बॉलीवुड में ड्रग्स केस की जांच करने वाली एसआईटी टीम के हेड कल दिल्ली वापस लौट रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 1 खत्म हो चुका है और अब अगले फेज की शुरुआत होने वाली है। पहले पार्ट में दीपिका, सारा, श्रद्धा से हुई पूछताछ की कई सारी गुप्त डिटेल्स अभी भी सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन हमें इन तीनों हीरोइंस के इंटेरोगेशन की वर्ड बाय वर्ड डिटेल मिल चुकी है। इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पराशर को कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली, जिसमें दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का पूरा बयान है, वो भी शब्दशः। एनसीबी ने दीपिका से उनका नाम पूछा तो सदमे में क्यों आई दीपिका? प्लीज 1 फोन कॉल प्लीज। दीपिका को ड्रग्स का चैट दिखाया गया। दीपिका ने माना वो उन्हीं का था। दीपिका ने कहा वो ग्रुप की एडमिन थी। फिर आगे क्या हुआ? दीपिका ने माना वो सिगरेट पीती हैं। फिर हैश और वीड पर दीपिका ने वर्ड टू वर्ड क्या कहा? रोल्ड सिगरेट पर दीपिका की मोटी और पतली वाली थ्योरी क्या है? दीपिका किन सवालों पर परेशान हुई? हम 2 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं प्लीज? दीपिका ने कहा लाइफ में कभी ड्रग्स नहीं लिया। फिर इसे साबित करने के लिए दीपिका ने क्या कहा? एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका के 6 घंटों के हिसाब किताब में ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। गेस्ट हाउस के भीतर घुसते ही क्या हुआ? दीपिका को कहां ले जाया गया? उनसे एग्जैक्टली क्या क्या सवाल पूछे गए? दीपिका कितनी बार परेशान हुई और किन सवालों का हंसकर जवाब दिया? सबकी डिटेल हमारे पास आ गई है। ए आया पुलिस। ए आया पुलिस। माया नगरी में ड्रग्स एंगल पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक आपको यह किसी ने नहीं बताया कि 26 सितंबर को दीपिका पादुकोण से जब एनसीबी ने 6 घंटे पूछताछ की तो उस दिन उनके साथ क्या क्या हुआ, कितने राउंड की पूछताछ हुई, कैसे पूछताछ हुई, क्या दीपिका से उनका नाम पूछा गया, क्या दीपिका के साथ अपराधियों जैसा सुलूक किया गया। दीपिका पादुकोण से मिनट टू मिनट की इंटेरोगेशन की डिटेल्स हम आपको बताएंगे। शनिवार को एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका की एंट्री का एग्जैक्ट टाइम था सुबह 9:48। गेस्ट हाउस के भीतर घुसते एक महिला अफसर ने ऊपर से नीचे तक दीपिका की तलाशी ली। यह चेक किया गया कि कहीं दीपिका के पास कोई हिडन डिवाइस तो नहीं है, एक्स्ट्रा फोन या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे वो अपना या किसी और का नुकसान कर सके। इसके बाद दीपिका का फोन ले लिया गया। दीपिका पादुकोण 26 सितंबर को जैसे ही एनसीबी के गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए पहुंची, सबसे पहले उनकी तलाशी ली गई। इसके बाद उनके फोन को जब्त कर लिया गया। इस फोन को इसलिए जब्त किया गया ताकि इसके डेटा को रिट्रीव करने के लिए भेजा जा सके, क्योंकि यह हो सकता है कि दीपिका पादुकोण ने काफी सारी चीजें अपने मोबाइल फोन से डिलीट कर दी हो, क्योंकि उन्हें एनसीबी का डर सता रहा होगा। इसके बाद दीपिका पादुकोण को एनसीबी के 2nd फ्लोर पर बनाए हुए अस्थायी दफ्तर में ले जाया गया, जहां पर उनके साथ इंटेरोगेशन की गई, उनसे पूछताछ की गई। दीपिका पादुकोण के साथ हर वो चीज हो रही थी जो वो अक्सर फिल्मी पर्दे या विज्ञापनों में ही करती नजर आती हैं। दीपिका का पूरा कबूलनामा सुनने से पहले यह समझिए कि एनसीबी गेस्ट हाउस के भीतर दीपिका के शुरुआती मिनट्स कितने मुश्किल थे और शुरुआत में एनसीबी के अधिकारियों ने क्या तरीका आजमाया। किसी भी इंटरोगेशन के 2 अहम पड़ाव होते हैं, जिनमें से पहला पड़ाव होता है इनफॉर्मल टॉक। इसकी मदद से आरोपी को सबसे पहले कंफर्ट जोन में लाया जाता है ताकि वो रिलैक्स रहे, उसकी टेंशन कम हो जाए। दीपिका का तनाव कम करने के लिए यही तरीका आजमाया गया। पहला तरीका होता है इनफॉर्मल टॉक। इनफॉर्मल टॉक का मतलब यह होता है कि आरोपी से बेहद इनफॉर्मल सवाल किए जाएं। अधिकारियों ने सबसे पहले दीपिका से उनका बायोडेटा पूछा। दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी स्टार है, लेकिन पूछताछ के दौरान सबसे पहले जब दीपिका से यह पूछा गया कि वो अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं, क्या करती हैं, इसकी डिटेल दें, कहां से ताल्लुक रखती हैं, ये बताएं। इन सवालों को सुनकर दीपिका हैरान रह गईं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ।
इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने दीपिका के नाम पूछे जाने वाले सवाल के पीछे की असली वजह ढूंढ निकाली है। 26 सितंबर को दीपिका को इस बात का एहसास हो गया कि वो भले ही एक सुपरस्टार हो, लेकिन कानून से ऊपर नहीं। यहीं दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करती हो, तुम कहां पर रहती हो, तुम्हारे ऊपर ये आरोप हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहती हो। इसी पर दीपिका पादुकोण हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, उन्हें हर कोई जानता है। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि अपना नाम बताओ, अपने बारे में बताओ, आप क्या काम करते हो, तो दीपिका पादुकोण काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। लेकिन ये सब पूछने का मकसद जांच अधिकारी का यही होता है कि आप कितने बड़े भी सितारे क्यों नहीं हैं, फिलहाल आप एक आरोपी हैं और आपसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। दीपिका से असली सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होना बाकी था। एनसीबी सारे सवालों के साथ तैयार थी, लिस्ट रेडी थी। पहली लिस्ट उन सवालों की थी जो पहले से ही तय किए जा चुके थे, जबकि दूसरी लिस्ट में दीपिका से जवाब के आधार पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाने थे। साधारण भाषा में कहें तो ड्रग्स पर दीपिका कितना बताती हैं या कितना छिपाती हैं, इसका पूरा क्लाइमेक्स इन्हीं दो लिस्ट में मौजूद था। इनफॉर्मल सवाल जवाब होने के बाद दूसरा राउंड शुरू होता है, और ये राउंड जो होता है इसमें कुछ फिक्स सवाल होते हैं और कुछ सिचुएशन बेस्ड सवाल होते हैं। फिक्स सवाल में पूछा जाता है दीपिका पादुकोण से कि ये ड्रग चैट आपकी है, इसमें आप करिश्मा से जो मांग कर रही हैं उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी। इसके बाद सिचुएशन बेस्ड सवाल का सिलसिला शुरू होता है, जो सवालों में से ही सवाल निकलते हैं। दीपिका पादुकोण से लगातार पूछा जाता है कि वो माल, हैश, वीड के बारे में क्या कुछ जानती हैं और वो कब से ड्रग्स ले रही हैं। दीपिका ने इंटरोगेटर के सवालों के हिसाब से जवाब देने शुरू किए। एनसीबी को पता था कि दीपिका ड्रग्स की बात से इनकार करेंगी। उस केस में भी एनसीबी के सवाल रेडी थे। कई सवालों को घुमा फिरा कर पूछा गया, लेकिन दीपिका पूरी तैयारी के साथ आई थी। दीपिका को 2017 वाला उन्हीं का चैट दिखाया गया, जिसमें वो करिश्मा से ड्रग्स मांग रही थी। माल है क्या, हैश चाहिए, वीड नहीं, इसका जिक्र कर रही थी। इस ग्रुप चैट में जया साहा भी थी। दीपिका ने चैट की बात मान ली। ये भी कहा कि ये चैट उन्होंने अपने फोन से ही की थी और वो ही ग्रुप की एडमिन थी। शुरुआत में उस ग्रुप में सिर्फ 3 लोग थे, दीपिका, करिश्मा और जया। पूछताछ में दीपिका ने माना कि बाद में कुछ और लोग भी जुड़े थे जो उनके दोस्त थे। इंटरोगेशन में दीपिका ने सिगरेट पीने की बात मानी और रोल्ड सिगरेट का जिक्र किया। ड्रग्स की थ्योरी को खारिज करते हुए दीपिका ने हैश को पतली सिगरेट और वीड को मोटी सिगरेट का नाम देते हुए उसे एक कोड वर्ड बता दिया। दीपिका पादुकोण अड़ी रहती हैं। वो ये जवाब देती हैं कि उन्होंने कभी जीवन में ड्रग्स नहीं लिया, बल्कि फिल्मी दुनिया में पतली सिगरेट जो होती है उसे हैश कहा जाता है और मोटी सिगरेट को वीड कहा जाता है। वो सिगरेट जरूर पीती हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल सिगरेट होती है जिसे रोल्ड सिगरेट कहा जाता है और इसमें तंबाकू भर के ये लोग सेवन किया करते हैं। लेकिन ड्रग्स के सवाल पर दीपिका पादुकोण पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ती रहीं। और आइए अब देखते हैं सुपर 100।